नमस्कार, मैं एम.के. सिंह। मोदी को तो आप जानते होंगे ना? नहीं, मैं बड़े वाले मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये छोटे मोदी की बात कर रहा हूँ जो आजकल चर्चा में है। पूर्णेश मोदी सूरत के विधायक हैं और राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने मानहानि का केस किया और उसपे राहुल गांधी को सजा मिली, उनकी सदस्यता गई और हाई कोर्ट तक से भी राहत नहीं, कन्विक्शन पे स्टे नहीं मिला। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, पूर्णेश मोदी जी भी इस वाले बड़े वाले मोदी जी से रफ्तार में कम नहीं है। उन्होंने अभी राहुल गांधी ने उस हाई कोर्ट की अपील के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें कन्विक्शन पे रोक लगाने से मना कर दिया गया था और क्या क्या उदाहरण भी दिए गए थे, लेकिन उसके खिलाफ अभी राहुल गांधी सोच ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन जरा पूर्णेश मोदी की रफ्तार देखिए, वो उससे पहले ही आ गए दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा साहब मेरा एक कैविएट है। कैविएट का मतलब ये होता है, ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 148 ए होता है, जिसके तहत ये दायर किया जाता है कि साहब एक्स पार्टी फैसला न दीजिएगा और मुझे भी सुन लीजिएगा। ये पूर्णेश मोदी की रफ्तार है कि अभी जिसको जो वो है विक्टिम है, जो उस जजमेंट का के खिलाफ अपील में जाना चाहता है, जो रियल एपिलेंट है राहुल गांधी, वो अभी सोच ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैयारी करके जाएं और अपनी पिटीशन फाइल करें और वो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील करें। लेकिन उसके पहले एमएलए महोदय जो भाजपा के हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उन्होंने कहा कि साहब पहले हमको सुन लिया जाए, कोई भी फैसला लेने के पहले। क्या रफ्तार है साहब! वो मुझे याद आता है एक शेर, पैदा न हो जमीन से नया आसमां कोई, पैदा न हो जमीन से नया आसमां कोई, जी कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। ये तो ईडी से भी तेज भाग रहे हैं। और आप गौर कीजिएगा, पूर्णेश मोदी वहां पहुंच गए कि साहब कैबिनेट है और हमें भी पहले सुन लिया जाए। इसके पीछे क्या है? अचानक ये कोई पूर्णेश मोदी नहीं है, इस पे पूरा बीजेपी लगा हुआ है। पूर्णेश मोदी तो एक प्रतीक है। पूरा बीजे आपने गौर किया होगा, राहुल गांधी पे जो 10 केसेस हैं, उन पे जरा उसका प्रकृति देखिए। उन केसेस में अधिकांश है वो वहां लगाए गए हैं जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, जहां बीजेपी का शासन है। उसकी वजह क्या है? तो शासन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो अब इसके बाद हुआ क्या है? पूर्णेश मोदी यहां पहुंच गए क्योंकि पूरा बीजेपी को एक डर लगातार सता रहा है। चंद्रचूड़ की सदारत वाली ये सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान में चंद्रचूड़ का जो पद है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। ये जो प्रेजेंट कोर्ट है, ये कोर्ट थोड़ा डिफरेंट है, पूरी सुप्रीम कोर्ट, इसका परसेप्शन अलग है और चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में जब ये देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जजमेंट्स हैं, उसकी क्वालिटी को देख के काफी दुनिया में इसको लेके चर्चा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट से डर यह है कि अगर राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे कर दिया तो ये पूरा खेल खत्म है, क्योंकि बाकी तो केस चलेगा और केस में कोई मेरिट है नहीं। आप सोचिए कि कन्विक्शन जो लोअर कोर्ट ने किया, ठीक 2 साल की मैक्सिमम जो सजा हो सकती थी, और ये कह के कि साहब इससे बड़ा तो गुनाह हो ही नहीं सकता, लिहाजा 2 साल, और ठीक 2 साल किया है जिसमें उसकी सदस्यता किसी सांसद की चली जाए, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए, इसलिए 2 साल से एक दिन भी कम नहीं किया। जैसे न्याय का बहुत बड़ा एक वो हो जाता, न्याय ठह जाता जिस दिन 2 साल से 1 महीना कम या 1 दिन कम सजा हो जाती राहुल गांधी। इसीलिए न्याय को बरकरार रखने के लिए माननीय लोअर कोर्ट ने, उसके बाद सेशंस ने और अब हाई कोर्ट ने भी गुजरात की ये बहाल कर दिया है। कन्विक्शन पे स्टे अगर हो जाता है तो बाकी सेंटेंस केस के मेरिट पे होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही कि बीजेपी को डर है कि अगर कन्विक्शन हटा दिया तो ये पूरा खेल बीजेपी का खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी
पॉलिटिक्स में रहेंगे, बदस्तूर रहेंगे, पॉलिटिक्स में तो अभी भी है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी रहेंगे। लिहाजा जो डर है कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है तो कभी भी अपोजिशन यूनिटी होती है तो उसके केंद्र बिंदु में राहुल गांधी रहेंगे। और राहुल गांधी ने कांग्रेस को बदल दिया है, ये बीजेपी को अपनी जो ताजा सर्वे हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि बदल दिया है। तो कहीं कन्विक्शन, और कन्विक्शन ऐसा है कि उसमें दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुप्रीम कोर्ट की सदाशयता है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को बुलाए, लेकिन इस केस में चूंकि कन्विक्शन को स्टे करना है तो उसमें जरूरी नहीं, क्योंकि केस का मेरिट नहीं देखा जा रहा है। केस का मेरिट एक अलग प्रक्रिया है, जो सेंटेंस है उसको देखना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन कन्विक्शन पे स्टे करना ये बिल्कुल अलग है। और उस पर सीधी सी बात है कि दो ग्राउंड्स होते हैं कन्विक्शन को स्टे करने के। पहला होता है कि क्या ये बेहद जघन्य अपराध है जो राहुल गांधी ने वहां कहा है, और दूसरा होता है कि क्या नैतिक पतन का ये पराकाष्ठा है, मॉरल टर्पिट्यूड क्या इतना बड़ा है कि उससे कलेक्टिव कॉन्शियंस, जो पूरे समाज का एक विवेक होता है, वो कहीं आहत हुआ है। एक बताइए, एक छोटी सी बात कही राहुल गांधी ने, उससे ऐसा तो नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है कि एक्स पार्टी डिसीजन दे दे, सीधे कहे कि हाँ ये जैसे ही पिटीशन आपका वो आए, अपील आए, तो उसको देखते हैं, कह दे कि हाँ कन्विक्शन रोकते हैं और बाकी केस भी हम ही सुनेंगे। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है इन फैसलों में। और यही फैसलों में नहीं, जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे चीजें बदल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे हवा में नहीं बैठा है, कोई ऐसे किसी मंदिर के परकोटे में नहीं बैठा है जिसको बाकी चीजें मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अखबार पढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट भी चीजों को हम सबसे बेहतर जानता है। लिहाजा बीजेपी को डर क्या था कि अचानक जैसे ही आया अपील, जैसे ही स्पेशल लीव पिटीशन दायर हुआ, तो उसमें सीधे एक्स पार्टी डिसीजन हो सकता है कि भाई कन्विक्शन पहले रोकते हैं, कन्विक्शन को स्टे करते हैं, बाकी केस की हियरिंग हम ही सुनेंगे। ये पॉसिबल था। और अगर कन्विक्शन स्टे हुआ तो बीजेपी का ये जो खेल तमाशा चल रहा है ये खत्म हो जाता। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। पूर्णेश मोदी अचानक भाग के आते हैं और कहते हैं साहब पहले हम लोग को सुन लिया जाए। सीधी सी बात है कि एक कैवियट इसलिए दाखिल किया गया कि पहले ही दिन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट, और जी जानते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर का कोर्ट है, कोर्ट के परसेप्शंस, बेंच कोई भी, लेकिन कोर्ट बहुत ही स्ट्रेट और चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा है। और कई बार हम देख रहे हैं कि वो जो जजमेंट्स की क्वालिटी है वो बेहद संतुलित हो रही है। इतनी जैसे कि आप इसी में देखें, ईडी के डायरेक्टर को 3 बार आपने एक्सटेंशन दिया। ईडी क्या कर रहा है ये आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। लिहाजा डायरेक्टर को तो उन्होंने उनका एक्सटेंशन रोक दिया, लेकिन ये कहा कि जो सीबीसी एक्ट में तरमीम की है, जो संशोधन किए हैं, जो डीएसपी में किए हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, वो संशोधन सही है, ये उनका काम है। तो ये बहुत ही संतुलित जजमेंट था। खतरा क्या है, कन्विक्शन रोक दिया जाएगा। चंद्रचूड़ के जमाने का दौर जो है इसमें जजेस के परसेप्शन बहुत क्लियर है, तो ये रोका जा सकता है। बीजेपी को ये लगातार डर लग रहा है, और खास करके कल ईडी वाले फैसले के बाद बीजेपी कोर्ट से बेहद सतर्क हो गई है, क्योंकि कोर्ट आपको छोड़ने नहीं, आपकी सब चालाकियां एक तरफ, आप बहुत सारे पूर्णेश ले आए, लेकिन कोर्ट भारत का खड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट खास करके खड़ा है जो आपको ये करने नहीं देगा, और जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो एक बहुत स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है कि बीजेपी को दहशत है तो किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। किस सुप्रीम कोर्ट से, जो चंद्रचूड़ के काल की सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उस कोर्ट का परसेप्शन, कोई भी बेंच हो, परसेप्शन बड़ा बैलेंस्ड है। कहीं भी नहीं लग रहा है कि उसमें परसेप्शन में कोई भी फ्लॉ आप निकाल। कल मैं पूरा जजमेंट पढ़ रहा था जो ईडी के केस में हुआ है, और देखा तो मतलब एक तबीयत खुश हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बैलेंस जजमेंट दे सकता है।
उसने अपने को कहा कि हमें अपनी लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना है, सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑब्जर्व करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अलग है भारत का, और ये दौर हमारे न्यायपालिका का अलग है। अब इसका अगला चरण क्या है? क्यों बड़े मोदी जी को ये डर लगा? छोटे पूर्णेश मोदी जो खड़े कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है कि इस चुनाव में राहुल गांधी और ये तमाम जो गवर्नेंस है मोदी का, इससे एक व्यापक वर्ग में नाराजगी हुई है। आप करते रहे, राम मंदिर की ऊंचाई बताते रहे, आप फ्लाईओवर दिखाते रहे, आप विदेश में जाके गलबैया करके दिखाते रहे, फोटो में ट्वीट करते रहे। हालांकि कोई राजनेता ट्वीट नहीं करता विदेश का, लेकिन आप बताते हैं कि हमारा कितना स्वागत हुआ। कोई बाइडेन ने एक दिन भी नहीं किया, लेकिन मोदी जी हर घंटे में 6 करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिखा कि अगर आप चाहें कि चीजें बेहतर हो जाएंगी तो नहीं होगी। तो खतरा क्या है? एक दो अपोजिशन यूनिटी क्रिस्टलाइज हो रही है, एक शेप ले रही है। कितना होगी ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ जनता को एक विकल्प दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी एक संतुलित नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने को कंडक्ट किया, पैदल मार्च किया, उस जाड़े में टी शर्ट पहन, तो जनता को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि एक आदमी है जो अपने को योगी क्लेम नहीं करता, लेकिन योगी से ज्यादा वो जो गेरुआ पहने वो लोग घूमते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ाए गेरुआ पहन के, उस योगी से ज्यादा ये व्यक्ति संतुलित और स्वस्थ है। तो ये चीजें जनता को अच्छी लगती है। अब नतीजा क्या हुआ इसका? धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बीजेपी को की अपनी रिपोर्ट, उसमें ये लगभग तय हो रहा है कि कम से कम 30-40 सीटें अब की बार कम आएंगी, आप चाहे कुछ कर दें। और अगर 30-40 सीटें कम आई तो मोदी का जो फॉर्मेट है, ये एक दिन भी कोalition चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिक्टेटोरियल है। उसमें अगर आप देखें तो वो एक एकाधिकार वाला है, एकल नेतृत्व वाला है। तो होगा क्या कि कोalition वाले बार्गेन करेंगे। हो सकता है सरकार आप बना ले जाए अगर 40 सीटें कम आएगी, लेकिन आपके अंदर, बीजेपी के अंदर विद्रोह होगा, क्योंकि ये जो 9 साल में जो घुटन महसूस हुई है तमाम बड़े नेताओं को, वो साधारण नहीं है। लिहाजा आपका इकबाल खत्म होगा। अगर 40 सीटें कम आई तो आप 260 पे रह जाएंगे, और 260 पे रहेंगे तो भले ही आपको 12 सीटों के लिए, 13 सीटों के लिए लड़ना पड़े, 12 सीटें आप तोड़ ताड़ के कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ये होता है तो स्थितियां काफी गड़बड़ हो जाएंगी। बीजेपी को ये, और खास करके बड़े मोदी जी को ये बड़ा डर है। तो इसके लिए वो हर वो चीज करेंगे जिससे कि वो सत्ता बनी रहे, क्योंकि एकल नेतृत्व का जो ये फॉर्मेट है, इसमें जो बड़ा नेता होता है उसको डर लगता है कि अगर सत्ता में नहीं रहे तो बहुत कुछ होगा जो हमने दूसरों के साथ किया है। ये डर उसको हमेशा सताता है। नतीजा क्या होगा कि हर वो चीज अपनाएंगे, और हो सकता है कि इनके पास करीब 6.5 लाख करोड़ अब की बचत है, जो यूक्रेन वार की वजह से 3 सब्सिडीज जो होती है, 3F कहते हैं, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, इसमें जो बचत हुई है, जो मनरेगा में 30,000 करोड़ की कटौती की है, इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो 6.5 लाख करोड़ रुपए है। तो ये कुछ जो रेवड़ियां कहते हैं, बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांटना शुरू करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बड़ी रेवड़ियां आने जा रही हैं। जब सब कुछ लुट जाएगा तो राम मंदिर का ऊंचाई दिखाएंगे। अब ये अगर 40 कम होती है तो मोदी का फॉर्मेट नहीं चल पाएगा, ये लगातार मोदी जी को डर है। लिहाजा कई पुण्य सभी और खड़े होंगे। बहरहाल ये जो रफ्तार दिखाई है बड़े मोदी जी ने, छोटे मोदी जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले की जो शिकायत करता है, जो अपील करता है, वो आए, उसके पहले साथ दूसरी पार्टी पहुंच गई और कह रहे हैं कि साहब हमको भी सुन दिया जाए। अच्छा, आपके पास क्या है सुनाने के लिए? आप वही तो है ना जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके, जब राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस, तो जो मजिस्ट्रेट था उसको लगा कि वो जो सवाल वाल किया तो लगा कि गड़बड़ है, तो इन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि साहब वो हम चाहते हैं कि वो रोक दिया जाए, मेरे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। तो
उसको रोक दिया, हाई कोर्ट ने मेहरबानी की पूर्णेश मोदी के अपील पे और रोक दिया। फिर जब मजिस्ट्रेट बदल गया तो फिर कहा पूर्णेश मोदी ने कि साहब मुझे मिल गया है, वो एविडेंस मिल गया है। अरे एविडेंस था क्या? जो एविडेंस आपने दिया है वो तो घर घर घूम रहा था, हम सबके पास था। उस एविडेंस को लाने में आपको 2 साल लग गए। लेकिन ये हकीकत है कि उसके बाद फिर से केस शुरू हुआ और जो हुआ वो आप जानते हैं। तो बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है। हम सिर्फ ये बताने के लिए आपको इस समय चर्चा में लाए हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बड़े मोदी को जो डर है वो ये है कि 40 सीटें भी कम हुई तो ये जो नेतृत्व का फॉर्मेट है, जिसमें 2 ही नेता हैं, तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा आने के पहले सर झुकाता है, ये फॉर्मेट बदल जाएगा और तब ये फॉर्मेट नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। ये उसके पीछे, लिहाजा किसी तरह राहुल गांधी को रोको। राहुल गांधी अगर नहीं रुकेंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी और राहुल गांधी केंद्र बिंदु पे रहेंगे तो जनता को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। ये बीजेपी को डर अपने अपने सर्वे से लग रहा है। मुझे लगता है कि पूर्णेश मोदी ने इतनी रफ्तार क्यों पकड़ी, अब आप समझ गए होंगे। फिलहाल अगले किसी और मुद्दे पे फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए